ओ मेरे देश के वीरों, जागो अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। और अभी हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्या है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक? प्रतिबिंब। क्या है प्रतिबिंब, समझते हो? तो प्रतिबिंब के बारे में आज हम जानेंगे। प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है। तो हम आज उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आपको उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो मैं लाता रहता हूं। तो आप बिना देरी के जल्दी से सब्सक्राइब करो और जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। अपना कॉपी लेकर, नोटबुक लेकर आ जाओ और पेन लेकर, पेन भी ले लेना, पेन भूलना मत, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन के बारे में अगर सोचा जाए, सोचना ही है, पहले कुछ करना नहीं है, पहले सोचो उसके बाद करो, समझ में आया? तो सोचा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हम प्रतिबिंब किसे कहेंगे, तो हम ये बोलेंगे जब किसी वस्तु पर से क्या किया जाए, किरण गुजारा जाए। किरण गुजारे किसी दर्पण पर, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वह मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, वास्तव में या तो मिल जाएगा या तो मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो हम कह सकते हैं कि उस बिंदु पर जहां वह मिलता हुआ प्रतीत होता है या मिल रहा है, उसे ही उस दर्पण का क्या कहेंगे या उस वस्तु का क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला मैंने बोला कि किसी भी किरण को परावर्तन के बाद वास्तव में, वास्तव बोले तो डायरेक्ट लाइट जिस बिंदु पर मिल रहा है, वास्तव में जहां मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर? ये हमारा डिफिनेशन हो गया। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब को। प्रतिबिंब के कितने पार्ट? दो पार्ट। प्रतिबिंब के कितने पार्ट? दो पार्ट, ठीक है। कौन कौन सा? सबसे पहला बात वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, रियल इमेज जिसको बोलते हैं, रियल इमेज। और दूसरा क्या हो गया? इमेजनरी, जिसको हम काल्पनिक बोल सकते हैं, जिसको हम ना आभासी जिसको बोल सकते हैं, यानी कि आभास कर सकते कि वहां जाके यह बिंदु या परावर्तन के बाद वहां मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि कोई अगर आप पत्थर लेते हो, आप अगर फेंकते हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो वहीं जाके गिरेगा, फिक्स नहीं होता है वहां, लेकिन जाके जहां गिरा तो हम अंदाजा लगा सकते हैं हाँ इतनी दूर गिरेगा। क्लियर? तो उसी तरह से हम बात कर रहे हैं जिसपे क्या होगा ना, वास्तव में मिलेगा। एक्चुअली में कुछ होता है क्या, फिक्स होता है। जैसे कि अगर हम बताएं कि 45 डिग्री के मान से कोई भी पत्थर को फेंके तो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा, ये तो जानते हो, ये तो जानना जरूरी है कि अगर किसी भी पत्थर को सबसे ज्यादा दूर फेंकना है तो कितने डिग्री कोण पे, 45 डिग्री के एंगल पे आप फेंकोगे तो सबसे ज्यादा दूर गिरेगा। उसके बाद 60 पे फेंको कम गिरेगा, 90 पे फेंको कम गिरेगा, समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा दूर फेंकने के लिए हम क्या करते हैं, 45 डिग्री। तो ये तो आपको पता है। तो ये पता होने के बावजूद अगर आप फेंके तो वहां डायरेक्ट फिक्स है कि इतना दूर पे गिरेगा। लेकिन आप बोले 60, 90, 45 और अलग अलग, तो इससे क्या हो सकता है, आप ये कंफ्यूजन में रह सकते हैं कि कहाँ गिरेगा हमें पता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। कल्पना समझते हो? आभास, ठीक है, आभास कर सकते हो कि हम कल्पना के रूप में बात करें। तो सबसे पहला बात हो गया क्या, वास्तविक, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा सबसे पहला। दूसरा पार्ट हो गया हमारा क्या, काल्पनिक, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, काल्पनिक, एक रियल इमेज, एक इमेजनरी। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि कैसे समझेंगे कि ये बना, ठीक है, कैसे समझेंगे कि ये बना। तो हम इस ड्राइंग पे आ जाते हैं। क्लियर? इस ड्राइंग पे तो हम बात करेंगे, ये हमारा MN, ये MN मेरा मिरर है। तो आप इसे देखकर ही बता सकते हैं ये कौन सा मिरर है। तो ये कौन सा मिरर हो गया, अवतल दर्पण हो गया। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। क्लियर? ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव। और कॉन्वेक्स कौन हो जाएगा, उत्तल दर्पण क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। क्लियर? तो अवतल दर्पण ये हमारा मिरर हो गया कॉनकेव। अब हम इस पे बात करेंगे तो हमारा ध्रुव क्या होगा। तो मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया है कि ध्रुव किसे कहते हैं, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को। तो किसी दर्पण का मध्य बिंदु, इस दर्पण का मध्य बिंदु यहाँ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर है क्या, तो अगर यहाँ ले लो, ठीक है,
क्लियर। तो हमने क्या किया, यहाँ ध्रुव ले लिया जिसको P से डिनोट करते हैं, ये हमारा ध्रुव हो गया। अब हम इससे प्रधान अक्ष खींच देते हैं, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। अब बात करेंगे इसके केंद्र के बारे में, ठीक है। तो हमारा केंद्र कुछ यहाँ पे हो जाएगा अगर गोलीय दर्पण इस प्रकार का हो तब, ठीक है। तो हमारा केंद्र हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, इसे किस चीज से डिनोट कर देते हैं, इसे किस चीज से डिनोट करेंगे, C से डिनोट करेंगे। अब हम बात करेंगे फोकस के बारे में। तो फोकस कहाँ होगा, मैंने बताया ना, समांतर अक्ष के समांतर कोई किरण गुजारते हैं तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है वो फोकस होता है। और फोकस क्या होता है, फोकस ये होता है F = R/2। तो हमारा R क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी R कहलाता है, उसके ठीक बीचों बीच क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा फोकस हो गया। अब हम बात करेंगे कि दर्पण में परावर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा। तो हम अगर किसी वस्तु को हम ले लिए कहाँ, किसी वस्तु को हम खड़ा कर दिए हैं केंद्र पर, किसी भी वस्तु को हम केंद्र पर खड़ा कर दिए। अब इससे हम दो किरण को गुजार के देखते हैं कि किरण इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो पहला किरण हम गुजार रहे हैं, ठीक है। तो इससे ऐसे होते हुए गुजारे पहला किरण, तो पहला किरण यहाँ पहुंचा। तो आपको पता है ना परावर्तक सतह कुछ इस प्रकार का है, तो परावर्तित होकर किरण किधर होगा, इधर की ओर परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो परावर्तन के बाद यह फोकस से होता हुआ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्लियर। हम ये समझ सकते हैं कि हमने एक किरण गुजारा जो कि परावर्तन के बाद जब, अब ऐसा क्यों हुआ कि फोकस से ही गुजरा, ये लाइन, ये किरण जो फोकस से ही लौटा, ऐसा क्यों, इसका रीजन ये फोकस के पीछे जब भी वस्तु रखेगी या रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका परावर्तन फोकस से होकर ही जाएगा। क्योंकि समांतर अक्ष या प्रधान अक्ष है ना, उसके समांतर जा रहा, प्रधान अक्ष के समांतर ही जा रहा ना, तो लौटेगा किधर से, फोकस से। ये पिछले वाले में थ्योरी बता चुका हूं, ठीक है। नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जाके जल्दी से देख लो। उसके बाद हम एक किरण को गुजारेंगे तो ये डायरेक्ट फोकस से होता हुआ इस दर्पण पर पड़ेगा, जाहिर सी बात है, दर्पण पे पड़ा। ये देखो, ये इधर से गया और इधर से लौट गया। अब एक किरण यहां से गुजरा फोकस से होता हुआ और परावर्तन के बाद देखो कहां आके मिला, इस बिंदु पर मिला। तो हम कह सकते हैं ये उसका क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब होगा। जो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु का रियल होगा, रियल, ठीक है, रियल यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा। इसे हम कह सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ये कैसे समझ में आया कि वास्तविक प्रतिबिंब है, ये कैसे समझ में आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब है। तो हम कह सकते हैं कि जब किरण को गुजारे ना तो वास्तव में आकर यहीं पे मिल रहा है, हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। वास्तव में आकर यहां पे मिल रहा है यह किरण, ठीक है, ना हम कल्पना किए हैं ना काल्पनिक रूप से मिल रहा है, ये वास्तव में मिल रहा है, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये वास्तविक प्रतिबिंब है। क्लियर। अब इसके बारे में कुछ प्रकृति बता सकते हैं हम कि अवतल दर्पण में वस्तु किधर रखा हुआ है, परावर्तक सतह के उधर केंद्र पर। तो केंद्र पर रखे तो कहां बना, केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और इसमें हम ये भी बोल सकते हैं जितना वस्तु का ऊंचाई होगा उतना ही प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा। ये बातें यहाँ से क्लियर हो गई। अब हम वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन दे देते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब के डिफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जब कोई भी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है, जिस बिंदु पर वास्तव रूप से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट। अब हम काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में चलते हैं, ठीक है। अब काल्पनिक प्रतिबिंब को हम देख लेते हैं, किसके थ्रू, अवतल दर्पण के थ्रू ही देखेंगे, ठीक है, अवतल दर्पण के थ्रू। यहाँ पे mn हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण, आप कुछ भी रख सकते हो नाम, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे P हो गया हमारा ध्रुव, ठीक है, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया और हमारा केंद्र कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। सपोज दैट ये गोला होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे केंद्र हो गया, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट। अब F के बारे में अगर बात किया जाए तो F हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, जो कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी,
क्लियर। अब हम बात करेंगे, हम रख देते एक इधर वस्तु को फोकस पे, हमने क्या किया, फोकस पे रख दिया। तो अब हम इस वस्तु से होते हुए क्या करेंगे, गुजारेंगे किरण को। तो सबसे बड़ी बात, फोकस पर अगर रखा जाए वक्रता त्रिज्या के आगे, तो लाइन कहां से जाएगा, किरण, किरण गुजरेगा आपका सी से। तो सी से अगर गुजरेगा तो कुछ इस प्रकार गुजरेगा, ठीक है। ये किरण, एक किरण वहां से गुजरा और यहां जाने के बाद एक किरण यहां से ऐसे आपको फोकस से होता हुआ लौट जाएगा। क्लियर, फोकस से होता हुआ क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। और इधर की दूरियां क्या होगी, इसके मुताबिक बढ़ती चली जाएगी आगे, ठीक है। आगे इधर बढ़ती चली जाएगी, इधर बढ़ती चली जाएगी। तो यहां तो आपका कहीं नहीं मिला, वास्तव में परावर्तन के बाद ये एक लाइन इसी पे, ये जो किरण है इसी पे परावर्तित हो जाएगा। ये जो किरण है ये इधर से फोकस पे होता हुआ चला जाएगा। क्लियर, ये बात यहां क्लियर होना चाहिए। ये जो किरण हमने गुजारा पहला, ये इसी पे परावर्तन के बाद इसी पथ पे लौट जाएगा। दूसरा किरण इधर से गया और फोकस से होता हुआ लौट जाएगा, और जिसकी दूरियां आगे बढ़ती चली जा रही है। और वास्तव में ये कहीं भी नहीं मिल रहा है। मिल रहा है क्या, यहां मिला, यहां मिला, नहीं मिला, कहीं भी ये इधर पीछे नहीं मिलेगा, वास्तव में नहीं मिल सकता है। तो हम आगे इसको कल्पना के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट से अगर इसको आगे मिलाया जाए, इसको आगे किया जाए, तो कहीं जाकर क्या होगा, ये आपस में इस बिंदु पर कहीं जाकर क्या होगा, आपस में सटते हुए, ऐसे सटते हुए, देखो तो ऐसे जाते हुए कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। कल्पना किए हम, यहां डॉट डॉट दिखाने का मतलब है आभासी है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा, यानी कि काल्पनिक होगा, जो दर्पण के पीछे बन रहा है, जो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम बात करेंगे उसके डिफिनेशन के बारे में कि काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो हम यह बोल सकते हैं, जब किसी किरण को दर्पण पर गुजारा जाता है, ठीक है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वह काल्पनिक रूप से मिलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में नहीं मिलता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, तो हम कह सकते हैं वह प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होगा, वह प्रतिबिंब होगा आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। क्लियर, कोई डाउट, यहां तक आपको समझ में आ गया काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। और इसमें दो तीन बातें आप ये भी कह सकते हो कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, इसको पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता, ठीक है, आप समझ सकते हो। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, और यह प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा क्या होगा, आगे बनेगा, दर्पण के आगे जिधर वस्तु रखा हुआ होगा। क्लियर, आशा आपको पूरा वीडियो समझ में आया और पूरा टॉपिक समझ में आया प्रतिबिंब का, आपको डिफिनेशन भी याद हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का, और ठीक है, समझ में आया काल्पनिक प्रतिबिंब, सारे चीज इस वीडियो में क्लियर। प्रतिबिंब से जो भी रिलेटेड सवाल होंगे आप यहां से समझ गए होंगे और आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो चुका है। आशा अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।